को बदलना चाहता है। आपको किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है, आप विशेष है। आप गंजे हो सकते हैं लेकिन आप विशेष हैं। आपके सर पर बाल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके सर पर बाल है, अनुग्रह केवल उस पर ही नहीं आता है। जिस पे सर पर बाल नहीं है, अनुग्रह उस पर भी है। एक व्यक्ति था एलिशा नाम का। ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं कि वो गंजा था। वो जब गंजा था और लोग उसे चिढ़ाने लगे ना, कुछ लोग उन्हें चिढ़ाने लगे, उस पर ऐसा अनुग्रह था कि वो जो कहता वो चीज हो जाता। उसने गुस्से में कुछ कहा और वैसे चीज हो गया। आप अपनी पहचान को जानने के लिए वक्त निकालो, अपने बारे में जानो। प्रभु ने आपको कैसा ज्योतिमय बनाया है। आप इस पृथ्वी पर, आप परमेश्वर की ज्योति है और आपको इस दुनिया में भेजा गया है चमकने के लिए, और उसने आपको सबसे ऊपर रखा हुआ है। एक बहुत खूबसूरत तौर पर लिखा गया, उसके बाद ऐसा लिखा गया है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। घर के सभी लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जब आप जानेंगे अपना वैल्यू, आपके घर के लोग आपके बारे में चिंतित नहीं करेंगे। आपके घर के लोग आपके बारे में सर नहीं फोड़ेंगे कि क्यों ये व्यक्ति मेरे साथ में है, कब ये व्यक्ति मेरे घर से दूर जाएगा। वो अपना सर आपके सामने नहीं फोड़ेंगे, लेकिन वो कहेंगे सच में ये व्यक्ति मेरे घर पर आने के बाद मेरा घर पूरा प्रकाशमान है। आपके लोग और आपका घर, आप जहां पर भी जाएंगे, लोगों को महसूस होना चाहिए कि सच में ये व्यक्ति हमारे घर में है, इसलिए हमारा घर पूरी तौर पर रौनक हो चुका है। ये व्यक्ति हमारे घर में है, इसलिए मेरा पूरा घर प्रकाशमय हो चुका है। क्या आपके घर के लोग आपके बारे में ऐसे कहते हैं कि आपके वजह से सच में घर आशीषित है, या कहते हैं क्यों इसका जन्म हुआ है यार। हमारे लोग हमारे बारे में पछताना नहीं चाहिए प्रियो। हमारे बाइबल ऐसे कहता है कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता है, लेकिन उसे ऐसे ऊंचे जगह पर रखा जाता है जिसको उस रोशनी से, उस दिए से सभी को प्रकाश पहुंच पाए। आपके घर के हर एक सदस्य लोगों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। आप शुरुआत खुद से कर सकते हैं। आप ये मत कहो कि देखो ये व्यक्ति किसी भी तौर पर आशीष का कारण नहीं है। नहीं, ये मत कहो। आप स्वयं जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप चमकना चालू करो। जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया है, प्रभु के बातों को प्रकट करना चालू करो। उसके आगे का वचन बहुत खूबसूरत है, ऐसे लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर। आज की सुबह मैं इफिसियों की किताब को पढ़ रहा था मेरे डिवोशन के समय पर। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोग बातें कैसे करें। आपके मुंह से वही बातें निकले जिसे सुनने के द्वारा लोगों पर अनुग्रह उतरे। यहां वहां की बातें, कपट की बातें, उन सभी बातों से आप दूर रहे। मैंने जब उसे पढ़ा, मैंने कहा परमेश्वर, मैं प्रॉमिस करता हूं इसके बाद मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा जिसके द्वारा ना तीसरे व्यक्ति के बारे में हम दो व्यक्ति बात करें। मैं केवल वही बात करूंगा जो मुझे करना है। और मैं प्रभु आपसे वादा करता हूं कि मेरे बातों के जरिए लोग हमेशा उत्साह होंगे, और प्रभु लोग हमेशा ये जानने पाएंगे कि परमेश्वर भला है। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि जिन लोगों के ऊपर आपने मुझे जिम्मेदारी दिया वो लोगों में सीधा भी करूंगा। सच में मैंने ऐसे कहा। लेकिन जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, सो मेरा जो टोन था प्रभु के साथ बात करने का, मैंने कहा परमेश्वर यहाँ वहाँ की बातें हम बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है और दिन बहुत बुरा है। हमें काम बहुत सारा करना है, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है। और मैं बस डिस्कस कर रहा था और मैं प्रभु के साथ बात कर रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने गुणों को प्रकट करेंगे लोगों के सामने, वे लोग परमेश्वर की बढ़ाई करने चाहिए। आप गुणों को कैसे प्रकट कर सकते हैं? आप गुणों को प्रकट कर सकते हैं प्रार्थना की आदत को बनाते हुए।